नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल को समझने वाले हैं जिसे कि हम सिक्स सिग्मा में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं जो कि सिक्स सिग्मा में भी किया जाता है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे और भी मेथोडोलॉजी होते हैं जहाँ पर कि हम प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करके। जैसे कि हम सिक्स सिग्मा में डीमैक या डीएफएसएस का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से और भी मेथोडोलॉजी होती है जहाँ पर कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं या प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। अब जब प्रोजेक्ट की मैनेज करने की बात आती है तो प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए नॉर्मली एक टीम रहता है ना। तो टीम की अगर बात करें तो टीम भी काफ़ी तरह के हो सकते हैं। नॉर्मली जो टीम होती है क्रॉस फंक्शन टीम के रूप में काम करती है। तो क्रॉस फंक्शन टीम जिसे कि हम टिपिकली कहते हैं CFT, क्रॉस फंक्शन टीम, इसका मतलब होता है टीम members from different verticals, different departments or functions, they come together for a common purpose, यानी कि किसी पर्टिकुलर कॉमन पर्पज या ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए, जो कि प्रोजेक्ट में होता है CFT, क्रॉस फंक्शन टीम काम करती है। अब जब क्रॉस फंक्शन टीम काम करेगी तो बहुत सारे उसमें एक्टिविटीज होती है ना। तो जब एक्टिविटी होगी तो उस एक्टिविटी को कैरी करने के लिए अलग अलग लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, है कि नहीं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जब दी जाएगी तो क्या वो ठीक तरीके से उसको निभा रहा है, ठीक है ना। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया गया है तो क्या अकाउंटेबिलिटी भी उसी की आ रही है ना। अब यहां पर एक नया टर्म आ गया अकाउंटेबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी का अगर आ गई तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है। क्या उसे किसी को कंसल्ट भी करना पड़ सकता है गाइडेंस के लिए, क्या किसी को इंफॉर्मेशन के लिए भी लूप में लेना पड़ सकता है ना। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए राशि मॉडल या राशि रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टूल है, काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसे कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और सिक्स सिग्मा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली 4 एलिमेंट होते हैं, RAC और I, राशि, ठीक है ना। इसके हिसाब से मॉडल को बनाया गया है। तो जब हम राशि मॉडल की बात करते हैं तो इसमें 4 लेटर हो गया RACI, यानी कि एक एक्रोनेम है, ठीक है। ये एक एक्रोनेम है यानी कि शॉर्ट फॉर्म है और उसी शॉर्ट फॉर्म को मिला के बनाया गया है राशि मॉडल या राशि मैट्रिक। तो इसमें R क्या होता है, R का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यानी कि जो एक्टिविटी है प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है R में। A का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी और C का मतलब होता है कंसल्टेड और I का मतलब होता है इन्फॉर्म्ड। यानी कि जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हो गया, जिसको की एक्टिविटी असाइन किया गया है, भैया तुमको करना है, ठीक है ना। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, टास्क असाइन किया गया है। तो अलग अलग टास्क या अलग अलग एक्शन पॉइंट जो होते हैं प्रोजेक्ट में, किसी न किसी को दिया जाता है जिम्मेदारी, है ना। अगर हिंदी में बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। लेकिन क्या वो जिम्मेदारी जिसको दी गई है जवाबदेही भी उसी की बन रही है, यानी कि अब आ गया पॉइंट अकाउंटेबिलिटी। तो काफी बार क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में अलग अलग एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दी जाती है लेकिन अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं रहती है। अकाउंटेबिलिटी किसी सीनियर की हो सकती है या तो प्रोजेक्ट के लीडर की हो सकती है, ठीक है ना। कि अगर उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, अगर नहीं हुआ, अकाउंटेबिलिटी बनेगी भैया लीडर की, क्योंकि लीडर की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो रेस्पॉन्सिबल बंदे से काम करवाए, उसको मेंटर करे, उसको गाइड करे, है ना, वगैरह वगैरह। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी हो गया जवाबदेही, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अक्सर, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अगर बात करते हैं, प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग करने की जो क्वांटिटी बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वर्कर्स वगैरह को दी जाती है कि भाई आपको 500 पार्ट बनाने हैं, 6 असेंबली करना है, 100 असेंबली करना है, 1000 पार्ट बनाने हैं, ठीक है ना। उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे और अगर एंड ऑफ द शिफ्ट अगर पार्ट बनते नहीं है रिक्वायर्ड क्वांटिटी में या डिस्पैच नहीं होते हैं कस्टमर को, तो अकाउंटेबिलिटी जो रहती है वो सुपरवाइजर की या तो शिफ्ट इंचार्ज की या तो मैनेजर की बनती है। यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, वहां पर क्या हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया वर्कर की, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो हो जाती है सीनियर बंदे की, किसी की जो कि जवाबदेही लेता है, ठीक है ना। अब C का मतलब क्या होता है, कंसल्टेड। तो एक्टिविटी करने के दौरान में क्या होता है, हम कभी कभी किसी को कंसल्ट भी करते हैं कि जरा बताइए इसको कैसे करना है, ठीक है ना। वो कंसल्टिंग आ गया यहां पर C में। और I का मतलब होता है इन्फॉर्म्ड, जिसको लूप में रखना जरूरी है कि भैया मैं कर रहा हूं,
ये हो गया है, वगैरह वगैरह। तो अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो स्पॉन्सरर होता है, जो चैंपियन होता है, अगर सिक्स सिग्मा के बारे में बात करें अगर, तो एक स्पॉन्सरर होता है या चैंपियन होता है। तो चैंपियन या स्पॉन्सरर को मोस्टली हम इन्फॉर्म करके रखते हैं कि भाई चीजें हो रही है, चीजें चल रही है, ट्रैक में चल रहा है, जो मेरा टाइमलाइन चार्ट है या जो मेरा प्लान है, रोड मैप जो है वो सही चल रहा है, इन्फॉर्मेशन उनको जाता है। कंसल्टिंग इशू किया जाता है, कंसल्टेंसी ली जाती है किससे? मास्टर ब्लैक बेल्ट से या ब्लैक बेल्ट से। फॉर एग्जांपल ग्रीन बेल्ट जो है वो प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। अगर ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है तो कंसल्ट किससे करेगा? कंसल्ट करेगा मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज में ब्लैक बेल्ट या मास्टर ब्लैक बेल्ट में। अब एक कंसल्टिंग अगर बात करते हैं तो ये भी अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल अलग अलग पॉइंट के लिए अगर उसको लेट्स से वेल्डिंग के बारे में कंसल्टिंग करना है तो वेल्डिंग का अगर कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है तो उससे कंसल्ट करेगा। तो इस तरह से जो कंसल्टेंसी जो रहती है वो भी अलग अलग एक्शन पॉइंट्स के लिए अलग अलग लोगों के साथ में हो सकती है और इंफॉर्मेशन भी अलग अलग लोगों को दी जा सकती है। इसको जरा हम एक छोटा सा एग्जांपल से, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो अभी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, सिंपल सा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट क्या है हमारा? ये प्रोजेक्ट हमारा है, यानी कि पौधों में पानी डालना, वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है ना, मेरा एक गार्डन है, गार्डन में पौधे हैं बहुत सारे, उसमें प्लांट में पानी डालना है। ठीक है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? अंश को। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई यहां पे अंश की, अंश को दिया गया रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको पानी डालना है। ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी कौन है? अकाउंटेबिलिटी होगी अभिषेक की। ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, तो बड़े भाई को अकाउंटेबिलिटी दी गई है। ठीक है, कि छोटा भाई जो है पानी डालेगा, आप देखोगे कि पानी की टंकी में पानी है कि नहीं है, पानी डालने के लिए जो चाहिए इक्विपमेंट उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मॉनिटरिंग करते रहना कि सारे प्लांट में पानी डल गए कि नहीं डल गए सही तरीके से। ठीक है ना, और ज्यादा पानी तो नहीं डल रहा है, गाइड करना है, सिखाना है, समझना है। शुरुआत में देख लेना एक बार सही चल रहा है कि नहीं, एंड में एक बार देख लेना, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी जो है यहां पर क्या हो रही है? अभिषेक की बन रही है। तो काम कर रहा है कौन? वाटरिंग करने का अंश कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी बन रही है अभिषेक की। ठीक है ना। अब यहां पर दादाजी जो है ये कंसल्टेंट है, यानी कि कंसल्टेड। तो कुछ चीजों में जैसे कि पानी डालने का जो इक्विपमेंट है कहां से खरीदना है, हो सकता है कि अभिषेक को मालूम नहीं हो, है ना, तो जाके दादाजी से कंसल्ट करे, दादाजी हमें ये खरीदना है, कहां से खरीदे, और खाद भी तो डालना था, खाद कहां रखा हुआ नहीं मुझे मालूम नहीं है, कौन सा खाद डालेंगे, कैसे डालेंगे, क्योंकि अभिषेक भी अभी छोटा है। हालांकि इसको दिया गया अकाउंटेबिलिटी, लेकिन ये इंश्योर कर रहा है कि जो प्रोसेस है मैं ठीक से समझ लूं। तो घर में दादाजी सीनियर हैं, तो दादाजी से कंसल्ट करता है कौन सा खाद डालना है, किस तरीके से डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है। दादाजी जो हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। ठीक है ना, एसएमई जिसे हम कहते हैं टिपिकली, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो गया दादाजी, उनसे कंसल्ट किया जा रहा है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। अब आगे इन्फॉर्म्ड, है ना, तो हमारा राशि चार्ट जो होता है RACI, इस प्रोजेक्ट में रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई अंश की, अकाउंटेबिलिटी हो गई किसकी? अभिषेक की, कंसल्टिंग किसे कर रहे हैं? दादाजी से, और इन्फॉर्म किसे कर रहे हैं? इन्फॉर्म कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स को, यानी कि अंश और अभिषेक के जो पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, है ना, कि पापा मम्मी मैं पानी डालने जा रहा हूं। ठीक है ना, हम ये कर लिए वगैरह वगैरह, है ना। जो एक्टिविटी चल रहा है उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं कि हम रोज पानी डाल रहे हैं, आज हमने पानी डाल दिया, आज हमने खाद भी डाल दिया, है ना, और शाबाशी भी मिलती है पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि हमें लूप में रख रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि कंपनी में जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग रहते हैं हम अक्सर उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन जो रहते हैं हम सीसी में उनको रखते हैं लूप में, कि आपको हम बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है सही टाइम पे, डिफाइन फेज मैंने कंप्लीट कर लिया, मेजर फेज मैंने कंप्लीट कर लिया, सेविंग का रियलाइजेशन हो गया है, अब मैं फाइनेंस क्लास में जा रहा हूं डिस्कशन करने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए, या मुझे रिसोर्सेज चाहिए वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से राशि चार्ट काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मैट्रिक्स है। अब इससे फायदा क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब करते हैं बहुत बार ये होता है कि लोगों को क्लैरिटी ही नहीं होती है, कौन सा एक्टिविटी कौन करेगा, कैसे करेगा वगैरह वगैरह। अगर आपने एक्टिविटी को ठीक से लिस्ट आउट कर दिया, ठीक से प्लान करके उसको अगर एग्जीक्यूट किया, और रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टिंग किससे करेंगे, इन्फॉर्म किससे करेंगे, अगर आपने डिफाइन कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट भी अच्छी तरह से सक्सेसफुल बनता है। आइए इसको एक और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में समझाता हूं। तो यहां पर आप दोस्तों देख रहे हैं ये जो है मेंटेनेंस टीम का एक केपीआई राशि चार्ट है। केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो टिपिकली कंपनियों में हमारा जो की रिजल्ट एरिया होता है, तो की रिजल्ट एरिया को अचीव करने के लिए हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाते हैं। ठीक है ना। अगर डिटेल में आपको समझना है इसके बारे में तो हमारा एक छोटा सा कोर्स है
क्वालिटी हब इंडिया के वेबसाइट में आप जाके KPI और KRA के कोर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एक्टिविटी लिखे गए हैं, है ना। ये टास्क है किसके, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के 7 टास्क हैं और यहां पर अलग अलग लोग हैं मेंटेनेंस के। कौन कौन है, मेंटेनेंस का सुपरवाइजर है, मेंटेनेंस का एनालिस्ट है, प्लानर है, टेक्नीशियन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजर भी है और प्रोजेक्ट मैनेजर भी है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग राशि में से एलिमेंट मिले हुए हैं। अब इससे क्या होता है, एक शॉट में हमें क्लैरिटी मिलती है, या अगर मैं प्रोजेक्ट का लीडर हूं तो मुझे मालूम रहेगा कि कौन कौन सा टास्क किसको दिया गया है ना, किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, किसको कंसल्ट करना है और किसको इन्फॉर्म करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, पहला जो है डेटा एंट्री ऑफ फेलियर्स, यानी कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट काम होता है कि मशीन या इक्विपमेंट जो फेलियर वगैरह होता है उसका डेटा का एंट्री किया जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कंपनी में 100 मशीनें हैं, तो मशीन जब ब्रेकडाउन में जाएगा तो हम उसका एंट्री वगैरह करते हैं। तो यहां पर देखिए, तो डेटा एंट्री ऑफ जो फेलियर है इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस के टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन डेटा एंट्री करेगा कंप्यूटर में। अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, सुपरवाइजर की। तो सुपरवाइजर इंश्योर करेगा कि टेक्नीशियन ये काम अपना कर रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी लाइज विद सुपरवाइजर वेयरएज द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज विद टेक्नीशियन, जो कि जूनियर बंदा है, ठीक है ना। कंसल्टेंसी या कंसल्टिंग हम किससे कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर 3 लोगों को हम कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और मेंटेनेंस का एनालिस्ट, तीनों से हम कंसल्ट कर रहे हैं कि ये कर लिया या एंट्री कर लिया, ताकि वो भी अपना काम कर सके, है ना। और मेंटेनेंस का जो प्लानर है उसको हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनको लूप में रख रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए वर्क ऑर्डर कंप्लीशन, अगर वर्क ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो इसके लिए देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेंटेनेंस के सुपरवाइजर की है। अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। यहां पर देखिए डेटा एंट्री ऑफ फेलियर के लिए ये बंदा था अकाउंटेबल, है ना, जबकि वर्क ऑर्डर कंप्लीशन जो कि थोड़ा सा हायर लेवल का एक्टिविटी है, यहां पर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ही बन रही है, ठीक है। वर्क ऑर्डर कंप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सुपरवाइजर की, है ना। अकाउंटेबिलिटी बनती है मेंटेनेंस का HOD को, है ना। HOD जो हो गया अकाउंटेबल है, HOD सुपरवाइजर से वर्क ऑर्डर कंप्लीशन करवाएगा। और यहां पर देखिए 3 एजेंसी से हम कंसल्ट कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन 2 लोगों को जा रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टिंग इसे करना है और इंफॉर्मेशन किसको हम देना है ना। इन सारी चीजों को यहां पर आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। रेस्पॉन्सिबिलिटी द डूअर, जिसे काम करना है। अकाउंटेबिलिटी द बक स्टॉप्स हियर, कुछ गड़बड़ हुआ फांसी उसी को लगेगी। फांसी कहने का मतलब है, कहता ना टिपिकली कि गर्दन उसी के दबोची जाएगी, ठीक है ना। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, नहीं हुआ आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आपकी वजह से नहीं हुआ। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब द बक स्टॉप्स हियर। कंसल्टेड, किसको कंसल्ट करेंगे, जिसे हम लूप में रखना चाहते हैं। और इन्फॉर्म किसे करेंगे, केप्ट इन द पिक्चर, ठीक है। इस तरीके से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। आप चाहे तो डिपार्टमेंट वाइज एक्टिविटीज को भी लिस्ट आउट कर सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, HR के लिए, एडमिन के लिए, किसी डिपार्टमेंट के लिए आप एक्टिविटीज को असाइन कर सकते हैं और राशि मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग जो लोग हैं लेवल के, आप उनका नाम डाल के मैट्रिक्स बना देंगे तो क्या होगा, सबको क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सारे कंपनियों में मैंने ये देखा है कि लोगों का ये फ्रस्ट्रेशन होता है कि उनको क्लैरिटी ही नहीं होती कि मुझे करना क्या है। द रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट क्लियर, इवन द अकाउंटेबिलिटीज इन मेनी ऑफ द केसेस आर नॉट क्लियर, है ना। It is very much important for any organization to clarify individuals about their responsibilities and who is accountable, who will be held responsible for the actions if not done properly, है ना, and who needs to be consulted and finally who needs to be informed or kept in loop, ठीक है ना। तो आप इसको इस्तेमाल करें और अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली मैनेज करें। तो दोस्तों विदा लेने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप इस राशि मैट्रिक्स को कहां पर इस्तेमाल करना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। और हाँ दोस्तों, अपने प्रोफेशनल कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सप्लोर करना ना भूलें। क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल के स्टोर से डाउनलोड करके कुछ फ्री कोर्सेज और ढेरों पेड कोर्सेज को आप नॉमिनल कॉस्ट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और अक्रेडिटेड कोर्सेज घर बैठे आप सीख के अपने कैरियर को एक नया बूस्ट दे सकते हैं। और किसी भी तरह कंसल्टेंसी के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।